अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है माया ने, दिल्ली, इंडिया से। अपने ख़ानदान की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें उन सब के साथ कुछ पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि ना सिर्फ वो बेइंतहा खौफ में मुब्तला हो गए थे, बल्कि हल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, करें तो क्या करें। तो माया कहती है, नाम जो आपको बताए जा रहे हैं ये फर्जी है, तो आप कहानी में यही नाम शामिल कीजिएगा। कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या आज के दौर में भी ये मखलूक जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आती, क्या आज भी इंसानों को अपना आप महसूस कराती है? क्या आज भी इंसानों को परेशान करती है? क्या आज भी इंसानों को डराती है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस खौफनाक भयानक कहानी में मिल जाएगा। माया कहती हैं, मेरा दूसरा नंबर था। सबसे बड़े भाई जिनका नाम अनिल था, उनमें और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। अनिल भाई शादीशुदा थे और अपनी बीवी, जिनका नाम उन्होंने लिखा है यहां पे जिया भाभी के साथ हमारे साथ ही रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी और मुझसे छोटा एक 9 साल का भाई, जिसका नाम उन्होंने लिखा है यहां पे वीर था। वाले साहब एक दुकान चलाते थे और सुबह गए, रात लेट नाइट वापस आते थे। भाई उनका हाथ बटाता, अनिल भाई भी वाले साहब के साथ चले जाते और दिन के टाइम वाले साहब रेस्ट करने के लिए घर आ जाते और शाम को दोनों बाप बेटा दुकान पे काम करते। दुकान शुरू में तो इतनी नहीं चलती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि दुकान इस तरह चलना शुरू हो गई कि वाले साहब ने भाई जो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे उनको भी अपने साथ लगा लिया कि किसी की नौकरी करने से बेहतर है कि हम अपने ही कारोबार को संभालें। दुकान काफी बड़ी भी हो गई थी। यूं अनिल भाई और पापा दोनों मिल के दुकान को चलाते। मकसद यह था कि हम किराए के घर में रहते थे और वालिद की शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बना सकें, अपना घर खरीद सकें। कारोबार के बड़े होने से यह हुआ कि भाई के साथ बैठने से वालदा ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उस घर में दादी भी हमारे साथ रहती थी। घर में दादी के होने से एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जो सबको प्यार से समझाती, और उनके होते हुए एक अदबो एहतराम का ऐसा माहौल था कि वाले साहब भी कभी अपनी बीवी से ऊंची आवाज में नहीं बोले थे। यूं अनिल भाई भी भाभी से बहुत प्यार करते, उनका ख्याल रखते। हमारा घर अमन का गहवारा था, पुरसकून घर था। वहां पे कभी कभी नोक झोंक तो हो जाती थी, लेकिन कभी शदीद लड़ाई नहीं हुई थी। वालदा पैसे बचाती रहीं और एक वक्त आ गया कि वालदा ने वाले साहब और भाई को खुशखबरी सुनाई जब वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे कि अब इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि हम अपना घर खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा बंगला तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अच्छा खासा बड़ा घर खरीद सकते हैं। तो वाले साहब ने वहां पे कहा, मेरा तो ख्याल ये है कि बहुत बड़ा बंगला खरीदने से बेहतर है अभी हम एक दरमियाने दर्जे का बड़ा सा घर खरीद लें और इसी तरह सेविंग करते रहें। यह प्रॉपर्टी है, उसका रेट भी बढ़ जाएगा और कल को हम फिर एक और घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यह मशवरा दादी से किया गया तो उन्होंने भी हां में हां मिला दी कि बिल्कुल सही है, किसी घर की तलाश की जाए। उन्हीं दिनों वाले साहब के दोस्तों को भी जिम्मे लगा दिया गया कि कोई मकान नजर में हो तो जरूर बताइएगा। तो एक दिन वाले साहब के दोस्त वाले साहब के पास दुकान पे पहुंचे और बताए कि हमारे एक जानने वाले हैं, वो बैंक में काम करते हैं। आप जानते हैं बैंक में इस तरह के कुछ घर जो लिए गए होते हैं लीज पे, किस्तों पे, या गुमनाम होते हैं, जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, वो जब बैंक के पास आ जाते हैं तो बैंक उनको नीलाम कर देता है।
मुझे उस घर की ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बैंक एक बहुत अच्छा घर है जो नीलाम करना चाह रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर उस घर को देख लीजिए। वाले साहब जब उस घर को देखने के लिए गए तो उनका दिल खुश हो गया। ये बहुत बड़ा घर था, एक ऐसा घर जिसके आप दरवाजे से दाखिल होते तो एक बहुत बड़ा उसके अंदर सहन भी मौजूद था। उस सहन से दाखिल होते हुए आप जब आगे की तरफ जाते तो अंदर 4 कमरे नीचे बने हुए थे, 2 कमरे ऊपर बने हुए थे। किचन, अटैच बाथ, एक बेहतरीन बनाया गया घर था। लेकिन जो नीचे एक घर था, बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटा सा कमरा बनाया गया था जो शायद जो घर के मकीन थे उन्होंने इबादत के लिए, पूजा के लिए देवी की मूर्ति भी रखी हुई थी। एक छोटा सा कह लीजिए मंदिर सा बना दिया था। 4 कमरों के पीछे एक छोटा सा मंदिर, और वो उसका रास्ता इस तरह था, उन कमरों के जब आप बिल्कुल बैक साइड पे जाते थे तो अलग थलग एक बना हुआ छोटा सा कमरा जिसके अंदर एक मूर्ति मौजूद थी और उसको फूलों से और मुख्तलिफ ऐसी खूबसूरत चीजों से सजाया गया था जैसे मंदिर बनाया जाता है पूजा पाठ के लिए। लेकिन क्योंकि यह घर काफी अरसे से बंद था, वाले साहब जब इस घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि घर को काफी अरसे से बंद रखने की वजह से जाले ने, मट्टी ने, धूल ने अपना कब्जा जमा रखा है। नीचे वाले 4 कमरों को जब वो देख चुके और पीछे मंदिर की तरफ गए तो मंदिर भी धूल, मट्टी और जालों से भरा हुआ था। वाले साहब बोले, लगता है काफी अरसे से यह मकान बंद है। तो उन्होंने बताया, तभी तो यह नीलामी के लिए हुआ है कि जब बैंक को काफी अरसे तक इसके बारे में जो मालूमात थी या जो किस्तें थी या जो भी उनका एक सिस्टम था नहीं हुआ, तो घर को बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले कानूनी तकाजे पूरे किए गए कि अगर इस घर को बेच दिया जाए तो घर के जो मकीन होते हैं वो बैंक पे केस ना कर दें। तो इसलिए बैंक हमेशा पहले अपनी तमाम कानूनी जो होती हैं चीजें वो पूरी कर लेता है, उसके बाद बेचने के लिए उसको पेश करता है। तो अखबारों में भी दे दिया गया था और जो अदालती नोटिस होते थे वो भी सारा कर दिया गया था। अब अदालत की तरफ से उनको इजाजत है, बैंक इस घर को बेच सकता है। वाले साहब ने ऊपर जाके भी देखा, ऊपर वाले कमरे भी बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन वही धूल, मट्टी और जाले लगे हुए थे। जितने पैसे बताए गए थे, वाले साहब बहुत खुश हुए कि इतने पैसों में एक तो बहुत जबरदस्त घर है। यूं फौरी तौर पे एक सौदा हुआ और वो घर हमने ले लिया। किराए के घर से आज हम बहुत खुश थे, अपने घर में शिफ्ट हो रहे थे। और वाले साहब ने जो हमें सरप्राइज दिया था वो ये था कि इस घर के अंदर फर्नीचर तक मौजूद था। और हम लोग जब हैरान हुए, अंदर पहुंचे तो एक जबरदस्त किस्म का फर्नीचर, ठीक है धूल, मट्टी और जालों की वजह से वो भरा हुआ था, लेकिन जब हमने उसकी सफाई की, कमरों की सफाई की, जालों को खत्म किया, धूल मट्टी को हटाया और उस फर्नीचर को साफ किया, तो बहुत जबरदस्त फर्नीचर था। हम हैरान थे कि घर की कीमत में इतना अच्छा फर्नीचर भी मिल गया। बेडरूम भी मौजूद थे, डाइनिंग टेबल, वहां पे तमाम वो चीजें जो एक घर के अंदर फर्नीचर की सूरत में होती हैं पहले से मौजूद थी। हम लोग बहुत खुश हो गए उस फर्नीचर को भी देख के। लगता था जिनका भी ये मकान था उन्होंने किसी मजबूरी के तहत अपने इस मकान को ताला लगा दिया था। शायद कोई किस्तें थी, कोई लीज थी, क्या था जो वो पूरा नहीं कर सके थे और इसलिए उनको मौका तक ना मिल सका कि वो अपना सामान भी छोड़ गए थे। हमें वो घर बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत घर। मेरी वालदा ने, जैसे उनको सफाई की आदत थी, सारे घर को इस तरह चमका दिया कि घर चमकना शुरू हो गया। भाई वाले साहब बहुत खुश थे। एक बहुत जबरदस्त हमने घर ले लिया था, 2 मंजिला मकान, ऊपर 2 कमरे, 4 नीचे कमरे बने हुए थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं काफी बड़ा घर था और कितनी खुली उसके ऊपर छत थी। एक दिन वालदा ऊपर सारे घर की सफाइयां करती फिर रही थीं। अब मेन सफाई तो हो चुकी थी, लेकिन जब आप घर के अंदर फर्नीचर भी मौजूद हो तो वहां पे आपको फिर भी सेटिंग करते करते 15-20 दिन नहीं लगते, महीनों लग जाते हैं।
तो वालिदा ऊपर के कमरे में ऐसे सफाई कर रही थी कि उनको एक तस्वीर नजर आई। एक ऐसी तस्वीर थी जो एक शीशे के फ्रेम में थी, लेकिन वो एक अजीबो गरीब शक्ल की तस्वीर थी। एक शख्स खड़ा था, उसने अजीब सा लिबास पहन रखा था, सिर्फ एक वजूद के मखसूस आज़ा को, शर्मगाह को ढांप रखा था, बाकी उसने पगड़ी सी बांध रखी थी, गले में बहुत सारी मालाएं थीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक थीं और उसके हाथों में ऐसे था जैसे कोई कटा हुआ गोश्त और उस गोश्त से नीचे खून टपक रहा था। वालिदा ने उस तस्वीर को देखा और हैरान रह गई कि ये कैसी अजीबो गरीब सी तस्वीर है, किसी से मशवरा भी क्या करना, फेंको इसको। उस तस्वीर को देख के ना सिर्फ वो चौंक गई थी बल्कि डर भी गई थी। उनने फौरी तौर पे उस तस्वीर को फ्रेम में से निकाला, उसको फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया। अब क्योंकि पीछे पूजा पाठ के लिए मंदिर भी एक छोटा सा मौजूद था, वालिदा ने सफाई वगैरह करके उसको भी तो साफ कर लिया था, लेकिन एक बात अभी उनको भी नहीं समझ आई थी। मेरी वालिदा बहुत इबादत करने वाली थी, तमाम भगवानों के बारे में उनको सब कुछ पता था, लेकिन वहां जो मूर्ति रखी थी पता नहीं वो किस भगवान की थी। वो उस मूर्ति को देख के हैरान सी हुई कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा ये कौन से भगवान है जिनकी ये मूर्ति है, क्योंकि वो मूर्ति शायद पहली दफा देख रही थी। माया कहती है, मैं और मेरा भाई उस दिन छत की तरफ खेलने के लिए जा रहे थे। हमारी दादी नीचे बैठी थी, इस अंदाज में बैठी थी कि जिस जगह पे वो बैठी थी सीढ़ियां बिल्कुल थोड़े ही फासले पे उनके सामने थी और हम उनके सामने ही सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर खेलने के लिए भागे। हम दोनों बहन भाई खेलते खेलते जब ऊपर गए तो ऊपर छत पे, जहां पे 2 कमरे बने हुए थे, बड़ा सा सहन भी था, हम वहां पे फिर रहे थे छत पे, तो एकदम से हमें महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई मौजूद है। कमरे में कौन है? मैंने ये कहा तो मेरा भाई कहता है शरारत करते हुए, आओ हम देखते हैं। हम चलते हुए कमरे के जब करीब जाने लगे तो दरवाजा बाकायदा खुद ब खुद हल्का सा बंद हो गया। दरवाजा ऐसे खुला हुआ था जैसे कोई अंदर गया हो और दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ के गया हो, और जैसे हम करीब जाने लगे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो हम रुक गए कि शायद कोई है, पता नहीं क्या कर रहा है, भाभी ना हो, और उन्होंने अगर दरवाजा बंद कर दिया है तो हमें इस तरह नहीं अंदर जाना चाहिए। मैंने भाई से कहा चलो आ जाओ, पता नहीं भाभी है कौन है, आ जाओ। हम दोनों नीचे आ गए। जैसे ही नीचे आए तो हमें भाभी सामने नजर आई हैं, अम्मी भी सामने नजर आई। घर के तमाम फर्द हमें, जो उस वक्त घर में मौजूद होने चाहिए, वाले साहब और भाई तो दुकान पे थे, वो घर में मौजूद थे, तो फिर ऊपर दरवाजा किसने बंद किया? हम इस बात से चौंक पड़े। तभी दादी बोली हैं, ये ऊपर किसको लेके गए थे तुम दोनों? हम दोनों चौंके और कहा, दादी हम किसको लेके गए हैं? कोई सफेद कपड़ों में था। मैंने कहा पता नहीं कोई ऊपर काम कराने के लिए कोई आया है, किसी को काम कराने के लिए, या कोई जिस तरह मकान की मुरम्मत भी तो हो रही थी, हल्का फुल्का जो अपनी मर्जी की आप सेटिंग करवाते हैं वो भी तो चल रहा था। तो वो समझी दादी कि हम जब ऊपर गए हैं तो उन्होंने देखा 2 सफेद शलवार कमीज में मौजूद मर्द या औरत, वो ये भी ना देख सकी, बस इतना देखा उनके सफेद कपड़े हैं और वो जल्दी से ऊपर गए हैं। तो जब तक वो देख पाई वो ऊपर जा चुके थे। तो दादी हमसे पूछ रही थी क्या ऊपर कोई काम हो रहा है? हमने कहा नहीं दादी, तो पीछे तो तुम्हारे बंदे गए थे जिसको तुम ऊपर दोनों लेके गए हो। हमने कहा नहीं, हम तो किसी को नहीं लेके गए। हमने कहा दादी आपको वहम हुआ होगा। वालिदा वहां पे आ गई, क्या हुआ बात बताएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे वहम हुआ होगा। हम लोग 3-4 दिन तो आगे कुछ ना हुआ, सोए हुए थे कि एक रात हमारी किचन के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। मेरी वालिदा की आंख खुल गई कि शायद किचन का वो दरवाजा बंद करना भूल गई हैं, तो कोई बिल्ली वगैरह अंदर ना चली गई हो। तो वालिदा किचन के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। यकीनन इसका मतलब है कहीं बिल्ली अंदर चली गई है। वो अंदर गई, उन्होंने जाके लाइट ऑन कर दी, बिल्ली को ढूंढा, लेकिन बिल्ली शायद निकल चुकी थी, या बर्तन जैसे ही गिरा था तो बिल्ली डर के भाग गई थी। वाकई बर्तन नीचे गिरा हुआ था, प्लास्टिक का बर्तन था जिसके गिरने से काफी शोर पैदा हुआ था। वालिदा ने वो बर्तन उठाया, वापस अपनी जगह पे रखा और दरवाजा किचन का बंद कर दिया। 2-3 दिन फिर सुकून से गुजरे कि फिर एक दिन जोर से खटका हुआ। वालिदा की भी आंख खुल गई और वाले साहब की भी आंख खुल गई। कोई शीशे का बर्तन था जो
छन करके नीचे गिरा था और इस तरह टूटा था कि उसके टूटने की आवाज से जहां वालदा की आंख खुली, वाले साहब गहरी नींद सोते थे, लेकिन फिर भी इतनी जोर का आवाज पैदा हुई थी कि वो भी जाग गए और कहा, यह क्या हुआ है? लगता है किचन में कोई चीज गिरी है और टूट गई है। तो वालदा बोली, आप सोइए सोइए, मैं देख के आती हूं, मुझे लगता है कोई बिल्ली है। उस दिन भी बिल्ली आ गई थी, बर्तन गिरा गई थी, आप सोए हुए थे, कोई बिल्ली है। वालदा आराम से उठी चलती हुई जब किचन के दरवाजे पे पहुंची तो क्या देखती हैं, दरवाजा तो ऑलरेडी बंद है। जब उन्होंने देखा दरवाजा बंद है तो बिल्ली तो अंदर जा नहीं सकती, फिर ये क्या टूटा है। उन्होंने आराम से दरवाजा खोला, फिर भी दरवाजे को बंद कर दिया कि मैं एक दफा तसल्ली कर लूं। लाइट ऑन की, पूरे कमरे को देख लिया, कहीं पे किसी बिल्ली का नाम निशान नहीं था, लेकिन एक शीशे का बर्तन नीचे गिरकर टूट चुका था। उन्होंने कहा, मैं सुबह इसको साफ करूंगी, लेकिन अंदर कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं है, तो क्या कोई चूहा है, क्या है, कुछ समझ ना आया। खैर उन्होंने दरवाजा बंद किया। वालिद जाग रहे थे। वालिद साहब ने पूछा, क्या हुआ? कहा, पता नहीं, मैं तो समझी थी बिल्ली है, लेकिन किचन का दरवाजा तो बंद था, लेकिन अंदर बर्तन टूटा हुआ है, पता नहीं कोई चूहा है या पता नहीं क्या है। सुबह में सारे किचन की सफाई करूंगी। सुबह वालदा उठी, उन्होंने अच्छी तरीके सारे किचन को साफ किया, वो कचरा भी, वो टुकड़े हुए शीशे के टुकड़े भी उठा लिए, देख लिया कोई सुराख तो नहीं है, चूहे की जगह तो नहीं है। उनको कुछ भी ना मिला। इस वाकये के कोई तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं और मेरा भाई फिर से खेलने के लिए हम जब ऊपर जाने लगे तो ऊपर कमरा जो दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का सा बंद हुआ था, जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, इतना ख़ास नोटिस नहीं दिया था, भूल गए थे, हम क्या देखते हैं कि दोनों कमरों के दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन वहां पे जो एक कमरा जिसका दरवाज़ा था, उसके दरवाजे के बिल्कुल ऊपर एक काली स्याह छिपकली बैठी है, एक ऐसी अजीबो गरीब छिपकली, और वो इतनी बड़ी थी कि हम उसको छिपकली तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी छिपकली, क्योंकि वो कोई लोग गोह बोलते हैं, गोह तो एक और चीज होती है, लेकिन वो मतलब दरमियानी साइज की थी, गोह बहुत बड़ी होती है। वो इतनी बड़ी और मोटी छिपकली थी और काली स्याह थी। काली स्याह छिपकली होती नहीं है। और उसके अलावा उसके जिस्म के ऊपर ऐसे अजीबो गरीब निशान बने हुए थे जैसे सांप के ऊपर निशान बने होते हैं, सफेद भी, काला भी और कलर के भी लाइनें और अजीब से निशान बने हुए थे। मेरे भाई ने मुझे मुखातिब किया कि ये देखो, ये क्या है? मैंने भी देखा, तो उस छिपकली को देख के मैं चौंक सी गई। ये बहुत अजीब सी छिपकली थी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी छिपकली नहीं देखी थी। जैसे ही मैंने उस छिपकली को देखा मैं भी डर गई, मेरा भाई डर चुका था। उसी वक्त उस छिपकली ने अपनी जुबान निकाली। वो इतनी लंबी जुबान थी जो छिपकली की जुबान हो ही नहीं सकती, छिपकली की ही तरह थी जुबान, लेकिन इतनी लंबी कि वो दूर तक उसकी जुबान गई, और जब वापस गई तो हम दोनों के मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही हमने भागने की नीयत की तो क्या देखते हैं, वो छिपकली भी तेजी से हमारे पीछे आना शुरू हो गई। हम दोनों चीखते हुए दौड़े, सीढ़ियां दौड़ते दौड़ते नीचे पहुंचे। वालदा ने भी चीखें सुन ली थी, दादी ने भी, भाभी ने भी। क्या हुआ? तो हमने उनको इस तरह छिपकली के बारे में बताया कि हमारे पीछे आ रही थी। वो समझे बच्चे हैं, कोई छिपकली है, डर गए होंगे। हमने कहा नहीं, बहुत अजीबो गरीब छिपकली थी। सॉरी, उनकी उम्र थी 14 साल में, मेरे मुंह से 16 निकल गया, 14 साल उम्र थी। छोटे भाई की उम्र 9 साल। तो उन्होंने कहा बच्चे हैं, डर गए होंगे। अब हम दोनों ने ऊपर जाना उस छिपकली की वजह से कम कर दिया कि ऊपर पता नहीं कोई छिपकली है, बाकी कोई जाता नहीं था, नीचे कमरे इतने ज्यादा थे। दिन को हम फिर भी चले जाते थे, अम्मी तो हमारी जाती थी। कि एक दिन भाभी ने उसी तरह की छिपकली नीचे देखी और वो अम्मी को बता रही थी, हमने सुन लिया कि इतनी अजीबो गरीब छिपकली, काली स्याह और ऐसे रंग उस पे, और ऐसे उसकी इतनी बड़ी जुबान। मैं तो डर गई देख के, मैंने इससे पहले इस तरह की छिपकली नहीं देखी कि ये कैसी छिपकली थी। मैं डर गई थी। बच्चे सही कह रहे थे, कोई ऐसी अजीब सी इस घर में छिपकली है। कि उसी रात जब शाम को भाभी ने छिपकली देखी, उसी रात को दादी ने एक अजीब मंजर देखा। दादी अपने कमरे में सोने के लिए लेटी थी कि उनको लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। उनकी आंख खुल गई कि इस वक्त दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, क्या किसी को कोई काम है, मुझसे मिलने आया है, कोई बात करनी है, क्या है। तो वो कुछ देर लेटी रही, आखिरकार बोल पड़ी, कौन है भाई, कौन है बाहर। तो उसी वक्त उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, सफेद
शलवार कमीज की तरह का लिबास, वो शलवार कमीज नहीं थी, उसी तरह का ऐसा लिबास जिसको चलने से एक आवाज़ होती है, जैसे काटन का कलफ लगा हुआ कपड़े होते हैं तो चलें तो उसकी कड़क चड़क चड़क एक अजीब सी आवाज़ आती है, ऐसी ही कपड़ों की आवाज़ उसके चलने से किसी सफ़ेद से ह्योले को उन्होंने, दरवाज़ा जो खुला हुआ था, दरवाजे के जो साइड पे खड़ा था, जब उन्होंने पूछा कौन है, तो एक अजीब से ह्योले को जो सफ़ेद तरह के लिबास में था, शड़क शड़क करता हुआ वो आगे से गुजर गया। दादी परेशान हुई कि ये मैंने किसको देखा है। रात के टाइम इस तरह का लिबास कोई भी घर में नहीं पहनता था, और रात के इस पर अगर बेटा था मेरा या उसका बेटा था, मेरा पोता था, तो वो जवाब मेरे कहने पे कि परेशान ना हो दादी, वो एकदम जवाब देते दादी मैं हूं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ऊपर से वो सड़क सड़क करता हुआ चला गया। जब सुबह हुई तो दादी ने ये बात घर वालों को बताई कि मैंने ऐसे ऐसे रात को देखा है, उससे पहले भी मैंने एक दफा देखा था। बच्चों से पूछा और बच्चों ने कहा नहीं कोई भी नहीं है, लेकिन रात तो मैंने ऐसे देखा है। तो पापा बोले नहीं अम्मा, आपको ऐसे महसूस हुआ होगा, रात के टाइम कभी कभी होता है। बाप ने उनको मुतमईन करने की कोशिश की। लेकिन उस दिन, आज जब दादी ने रात को उस सफेद कपड़े वालों को देखा था, उसके ठीक तकरीबन 4 दिन के बाद हमारी जो भाभी हैं वो रात को सोई हुई थी कि उनको महसूस हुआ किसी ने उनके पांव को टच किया है। नींद में जैसे इंसान पांव को ऐसे हटा देता है, भी तंग ना करो, ऐसा किया, नींद में रही, दोबारा से उनके पांव को टच किया गया। और जैसे ही दोबारा उनके पांव को टच हुआ तो वो गहरी नींद से एक ऐसी नींद में आ गई जिसमें आधा इंसान जाग जाता है, लेकिन आधा इस इंतजार में होता है भाई ना करो यार, सोने दो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब तीसरी दफा उनके दोनों पांवों के अंगूठों को पकड़ के खींचा गया तो उनको झटका लगा और दर्द भी हुआ, और उस दर्द की वजह से उनकी आंख खुल गई। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा यह किसने किया है। देखा शौहर अनिल भाई पास सो रहे थे। अब मेरा वहम है, ये कुछ नींद में हुआ है या क्या हुआ है, कुछ समझ ना आया। वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनको नींद ही ना आई। सुबह हो गई, यही बात घर वालों को कहा, रात मुझे ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। ठीक उससे अगली रात मेरा छोटा भाई वीर, वो अपने बिस्तर पर लेटा था कि चीखें मारकर उठकर बैठ गया। घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वीर क्या हुआ है, वो बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। तब उसने बताया कि मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। घर वालों ने पूछा क्या देखा है, तो उसने कहा मैंने देखा है कि मैं, और माया का नाम दिया मेरा, कि हम दोनों आपी और मैं ऊपर गए खेल रहे थे कि वो दरवाजे के ऊपर जो काली स्याह छिपकली बैठी हुई थी, मैंने देखा उस काली स्याह छिपकली ने वहीं पे अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया और उसका रूप बदलना शुरू हो गया। छिपकली से वो एक भयानक किस्म का इंसान नुमा एक ऐसा जानवर बन गया जिसके हाथ भी जानवर की तरह थे, बाजू भी जानवर की तरह थे, उसके पांव जिस पे वो खड़ा था वो भी जानवर की तरह थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक खौफनाक इंसान की तरह था। जानवर की टांगें, जानवर के बाजू और चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन वो भी खौफनाक। और उसने उससे कहा तुम लोगों ने मेरे घर पे कब्जा किया है, मैं आ गया हूं, अब तुम लोगों में से किसी की शामत नहीं है, तुम लोगों में से किसी की खैर नहीं है, तुम्हारी शामत आने वाली है, देखना मैं एक एक करके सबको देख लूंगा। और उसने कहा माया, इसको तो मैं साथ ले जाऊंगा, मैंने छोड़ना किसी को नहीं है, मैं सबको साथ ले जाऊंगा। वीर तुझे भी साथ लग जाऊंगा। और जब उसने कहा वीर तुझे भी साथ ले जाऊंगा, तो उसने कहके लगाने शुरू कर दिया और वीर खौफजदा होकर डर गया। एक ख्वाब था जिससे बच्चा डर गया था, सबने उसको ख्वाब समझा, किसी ने भी उसको उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरी वालदा जो थी वो घबरा गई थी कि उससे अगली रात
वही भाभी जिनके पांव को जोर से खींचा गया था। ये शाम का टाइम था, अभी अंधेरा फैलना शुरू हुआ था, घुप अंधेरा नहीं था कि वो अपने कमरे में थी। मेरी माँ ने कई दफा उनको आवाज दी, खाना बना रही थी, किस चीज की जरूरत थी। तो वालदा ने भाभी को कई आवाजें दी, जिया जिया, वो बाहर ना आई। वालदा चुप हो गई कि कहीं मसरूफ होंगी, बिजी होंगी, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। लेकिन काफी देर तक जब वो नहीं आई तो दादी से पूछा, जिया कहाँ है? उन्होंने कहा, मैंने भी काफी देर से नहीं देखा। कि उसी वक्त दादी ने और वालदा ने एक अजीब सी चीख की आवाज सुनी। दादी और वालदा जल्दी से जिया के कमरे में गई तो क्या देखती हैं, जिया ने तकिया उठाया हुआ है, बाकी 2 तकियों को चीड़ फाड़ कर रख दिया है। उसके अंदर जो भी सामान था तकिए के अंदर होता है सारा निकाल के बाहर फेंका हुआ है, और एक तकिए को उठा के दांतों से फाड़ रही हैं। जैसे कोई वहशी हो जाता है और दांतों से चीड़ फाड़ कर देता है, वैसे ही तकिए को दांतों से फाड़नी है। दादी भी परेशान, वालदे भी परेशान कि ये क्या हुआ है। उन्होंने पुकारा, जिया जिया, ये क्या कर रही हो? तो जिया ने जैसे ही दादी और वालदा की तरफ देखा तो वो दोनों अपनी जगह पे रुक सी गईं। उस वक्त भाभी नहीं थी। भाभी की आंखें बताती थी कि उनकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी हैं और वो अजीब सी हालत में आ गई हैं। और भाभी के अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ये मेरा घर है, मेरी बीवी का घर। तुम लोगों ने मेरे घर पे आके कब्जा किया है। मैं अपने घर पे किसी को रहने की इजाजत नहीं देता। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इस घर में आके रहने की? अब तुम तैयार हो जाओ भयानक अंजाम के लिए। देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। मैं तुम सबको मौत के घाट लगा दूंगा। एक एक को अपने साथ ले जाऊंगा और इस घर को फिर से खाली कर दूंगा। मेरा और मेरी बीवी का घर बन जाएगा। ये एक मर्दाना आवाज भाभी के गले से निकल रही थी और उन्होंने जोर जोर से कहके लगाने शुरू कर दिए। दादी और वालदा एकदम से घबरा गईं, समझ गईं मामला तो कुछ गड़बड़ है। फौरी तौर पे बाहर गईं, भागती हुई परेशान होके कि क्या करें। यही हाल था कि दुकान से भाई को और अब्बा को कहलवा भेजें कि जल्दी से घर आए, इमरजेंसी है। दरवाजे को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके बाद जब वो दोनों बाहर निकल रही थी तो उन पे झपटने के लिए भाभी बाहर ऐसे आई जैसे भाभी वालदा पे और दादी पे हमला करना चाहती हूं। लेकिन उन्हें जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदर दरवाजे को पीट रही थी। दरवाजा पीटते 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 फिर वो खामोश हो गई। जब तक वाले साहब और भाई अनिल घर पहुंचे तो अंदर खामोशी हो चुकी। पूछा, क्या हुआ है? उनको सारी बात बताई गई। उन्होंने दरवाजा खोला, अनिल भाई ने दरवाजा खोला और जैसे अंदर दाखिल हुए तो भाभी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता भाभी के पास गए और उसको जगाया। जिया जिया। भाभी ने आंखें खोली और शौहर को देखेगा। हाँ, क्या हुआ है? वो बिल्कुल नॉर्मल थी। भाई ने कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, हाँ। ओ, मैं सो गई थी, कुछ भी नहीं। क्यों, क्या हुआ है? देखा बाकी घर वाले भी जमा उठकर बैठ गई और ऐसा अंदाज था जैसे वो कुछ भी नहीं जानती कि कुछ देर पहले वो क्या था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। भाई उनके साथ बैठे, कुछ देर बातें वगैरह की और बाहर आके अम्मी से बोले कि वो तो बिल्कुल ठीक है। दादी से बोले, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? दादी ने कहा, बेटा हम दोनों ने देखा है। वहम होता तो किसी एक को होता, कुछ गड़बड़ जरूर है। वाले साहब बोले, परेशान मत हो, मैं किसी को बुलाता हूं जो जंतर मंतर जानता है, उसको दिखा देते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, परेशान ना हो। लेकिन अब कुछ दिनों तक आगे कुछ भी ना हुआ। वाले साहब भी दुकान में, भाई भी दुकान में, उन दिनों कारोबार में रश पड़ा हुआ था, ग्राहक बहुत ज्यादा थे तो उनको भी टाइम ना मिल सका। यूं ये बात भी ठंडी हो गई क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद रात को सोए हुए वाले साहब की आंख खुली तो वो देखते हैं कि ऊपर छत पे कोई मौजूद है और तेज तेज दौड़ रहा है। वालदा को जगाया और बोला, कौन है इस वक्त ऊपर जो सो नहीं रहा, ऊपर छत पे दौड़ रहा है? वालदा बोले, नहीं इस वक्त तो कोई भी नहीं जा सकता। कहीं अनिल तो नहीं गया ऊपर? अनिल कहां सोया है? उन्होंने कहा, वो नीचे सोया है। वालदा ने कहा, रुके मैं देख के आती हूं। वालदा उठी हैं, गई हैं, देख के आई हैं। उन्होंने कहा, सब तो नीचे हैं, ऊपर तो कोई भी नहीं है। लेकिन ऊपर तो अभी भी आवाज आ रही है, कोई दौड़ता है और फिर रुक जाता है। वाले ने कहा, ये क्या है, रुको मैं देखता हूं।
वालिद साहब ऊपर चले गए, लेकिन अपने साथ अनिल को भी उन्होंने उठा लिया था। वालिदा ने उठा दिया कि जाओ, तुम्हारे वालिद ऊपर जा रहे हैं, देखो क्या मामला है, कोई चोर है क्या है। अनिल भाई भी एहतियातन वालिद के साथ हो लिए। वो आहिस्ता से चलते चलते ऊपर छत तक पहुंच गए। पूरी छत को खंगाल मारा, वहां पे ऊपर कोई भी नहीं था, ना कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली, ना कोई इंसान। पूरी लाइटें वगैरह भी जला के दे दी, कमरों को भी दरवाजे खोल के लाइटें जला के देख ली, ऊपर तो कुछ भी नहीं था। हैरान हुए कि यार बहुत क्लियर आवाजें आ रही थी। जब वो नीचे चले गए, वाले साहब भी और भाई भी, इस उम्मीद से कि ऊपर कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या था, तो थोड़ी देर के बाद अनिल भाई उठ के वालिद के पास दोबारा आए और कहते हैं कि अभी भी आवाजें आ रही हैं, मैं तो पहले सोया हुआ था, मुझे जगाया है अम्मी ने, तो पता चला है आवाजें हैं, मैंने उस वक्त नहीं सुनी थी। अब तो मैंने भी ऊपर क्लियर सुनी है कि जैसे कोई भारी भरकम, जैसे ये कुत्ता या बिल्ली की आवाज नहीं हो सकती, लेकिन कोई दौड़ रहा है ऊपर। वालिद साहब ने कहा, हाँ मुझे अब आवाजें नहीं आई, पहले आ रही थी, लेकिन अभी तुम्हें क्लियर आवाजें आ रही है, क्या माजरा है। हमने गलती की, दुकान में मसरूफ हो गए, आजकल कस्टमर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कल किसी ऐसे को बुलाते हैं और घर का जरा चेक करवाते हैं मामला है क्या। वो एक जंतर मंतर पढ़ने वाले एक इसी तरह के शख्स को घर ले आए। वो शख्स जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने घर के अंदर आते ही धुआं देना शुरू कर दिया, धूनी देनी शुरू कर दी। वो धूनी देता रहा यहां तक कि नीचे वाले कमरों में उसने धूनी दी, वो कोई पढ़ता रहा, भाई और वालिद उसके साथ साथ रहे। पढ़ते पढ़ते वो ऊपर छत की तरफ गया और मेरे वालिद साहब और भाई से कहा, आप दोनों यहीं पे मौजूद रहिए, मुझे ऊपर छत पे जाने दीजिए, आपकी जात को कोई नुकसान ना पहुंचे, मुझे लगता है ऊपर कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। वालिद साहब और भाई नीचे रुक गए और वो ऊपर छत पर चला गया। कितनी देर पड़ता रहा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एकदम उसके दौड़ने की आवाज आई। हवास बाख्ता तेजी से दौड़ता हुआ, इतना तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ आ रहा था कि वालिद साहब और भाई अगर आगे से ना हटते तो वो उनसे टकरा जाता। और वो तेजी से दौड़ता दौड़ता सीढ़ियां उतर के सीधा भागते हुए पीछे गया। पीछे जो एक मंदिर बना हुआ था छोटा सा, उस मंदिर में जो एक मूर्ति लगी हुई थी देवी की, उस मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। वाले साहब और भाई हैरान हुए कि कहां गया। उसको ढूंढते हुए जब बाहर गए तो क्या देखते हैं कि वो मूर्ति के पीछे छुपा हुआ है, शदीद खौफजदा है। परेशान हो गए कि ये तो बजाय हमें मुसीबत से, आफत से छुटकारा दिलाने के लिए आया था, इसको तो खुद मदद की जरूरत है। वाले साहब और भाई उसके कमरे में गए, जब देखा वो पीछे छुपा हुआ है, शदीद खौफजदा है, तो उसको आवाजें दी और वो उनको इशारा कर रहा है कि चले जाओ चले जाओ, तुम भी मारे जाओगे। काफी मुश्किलों से उसको हौसला दिया, उसको बाहर लेकर आए दोनों। जब उसको बाहर लेके आए, पूछा क्या हुआ है। उसके ऐसे हवास बाख्ता थे, उसकी ऐसी सांस चढ़ी हुई थी, आंखें ऐसे ऐसे घूर रही थी ऊपर इधर नीचे, वो अपनी आंखें घुमा रहा था जैसे शदीद खौफजदा हो, उससे बोला नहीं जा रहा था। उसको पानी पिलाया गया, उसको हौसला दिया गया, लेकिन वो बोलने के काबिल नहीं हो पा रहा था कि कुछ बोल सके। वो इतना घबराया हुआ था कि वो घर से बाहर ही भाग गया, उसके जूते भी वहीं रह गए, वो भाग गया। वाले साहब और भाई परेशान हो गए कि यार ये क्या माजरा है, वो इस तरह घबरा गया है, वो इस तरह भाग गया है, कुछ समझ नहीं आई। हम तो, मुझे लगता है किसी ऐसे बंदे को बुला के ले आए थे जिसको इतना पढ़ना वगैरह आता नहीं, वो तो खुद ही कोई डर गया है, हमें क्या मुसीबत से वो निजात दिलाता, वो तो खुद ही खौफजदा हुआ है। लेकिन उससे अगले दिन हमारी वालदा के अंदर हाजिरी हो गई। ये शाम का टाइम था कि वालदा कमरे में गई, और जैसे ही कमरे में गई तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। दादी भाभी जल्दी से कमरे में पहुंची, और जैसे ही कमरे में पहुंची तो क्या देखती हैं, वालदा की आंखें लाल सुर्ख हो चुकी हैं। वालदा हमेशा जो अपने बाल बांध के रखती थी, दुपट्टा करके रखती थी, उनके बाल खुले हुए हैं और वो अपने सर को इस तरह लहरा रही हैं जैसे जोर जोर से कोई सर को लहराता है। भाभी परेशान, दादी परेशान, जल्दी से कहा जाओ अब्बा और भाई को बुला के लाओ। और इतनी देर में जब वालदा के करीब गए तो वालदा के मुसलसल सर इस तरह हिलता जा रहा था, और तब दादी ने मेरी वालदा को पुकारा कि क्या हुआ है तुझे। तो वालदा ने उसी तरह
सर को घुमाते घुमाते सर रुक सा गया, और जब उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं, और उनके बाल उसी लम्हे जो अभी तक ऐसे नीचे खुले हुए थे, जैसे उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया ऐसा लगा जैसे हल्की हल्की हवा चली हो और हवा से उनके बाल लहराना शुरू हो गए हों। जैसे तेज हवा चलती है और बाल लहराते हैं हवा से, हल्के हल्के इस तरह बाल लहराना शुरू हो गए, और उनकी आंखें लाल सुर्ख, और वो दादी की तरफ और भाभी की तरफ देख के बोली, कहा था ना मेरा घर है, चले जाओ यहां से, नहीं तो एक एक करके सबको मार दूंगी। दादी एकदम से परेशान हो गई। ये आवाज वालदा की नहीं थी, ये एक और औरत की आवाज थी, भारी भरकम औरत की आवाज जो वालदा के अंदर से बोल रही थी कि ये मेरा घर है, कहा था ना। तो दादी ने हिम्मत की और उससे पूछा, कौन है तू और क्यों तूने मेरी बेटी को इस तरह जकड़ रखा है? क्या चाहता है तू? क्या चाहती है तू? तो वो अंदर से बोली, ये हमारा घर है, मेरे और मेरे शौहर का घर, यहां कोई नहीं रह सकता। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा हम उसको मार देंगे, हम सबको एक एक करके अपने साथ ले जाएंगे। दादी ने कहा, ये तो हमारा घर है, हमने इसको खरीदा है रहने के लिए। तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम्हारा घर? हंसते हंसते एकदम रोककर एकदम हंसते हंसते वो रुक गई और बोली, तुम्हारा घर? ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। मैंने इस घर को बनाया था, मैंने इस घर को सजाया था, एक एक चीज इस घर में मेरी है, तुम लोगों की नहीं। बहुत गलत किया तुम लोगों ने इस घर में आके, मेरे और मेरे शौहर का सुकून गारत कर दिया है तुम लोगों ने। बस अब तुम तैयार हो जाओ, देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। और उसके बाद उन्होंने अपने पास पड़ी हुई चीजें उठा उठा के फेंकनी शुरू कर दी। कोई चीज दादी या भाभी को लग ना जाए, वो जल्दी से दोनों बाहर चली गई। उसी वक्त दादी ने देखा भाभी की तबीयत खराब हो रही है, खड़ी खड़ी वो खांसना शुरू हो गई, जैसे उनको खांसी आ रही है, जैसे उनके गले में कोई चीज फंस गई है और वो उसको निकालने की कोशिश कर रही है। दादी ने पूछा, जिया तुम ठीक हो? उसने कहा, पता नहीं मेरा सांस नहीं आ रहा, और खांस रही है, उनको सांस नहीं आ रहा, जोर जोर से खांस रही है। खांसते खांसते एकदम से उन्होंने देखा, उन्होंने गोल गोल झूमना शुरू कर दिया। अब वो गोल गोल झूम रही हैं। इंसान जब गोल गोल घूमता है तो कुछ देर तो घूम सकता है उसको, वरना चक्कर आ जाएंगे। जब घर के अंदर भाई और वाले साहब दाखिल हुए तो भाभी बाहर इतनी तेजी से उस वक्त तक घूमना शुरू हो गई थी कि इंसान इतनी तेजी से घूम नहीं सकता। शरारतें हो रही हैं कमरे में, आवाजें भी आ रही हैं, शरारतें भी हो रही हैं मुख्तलिफ। भाभी बहुत तेज तेज घूम रही थी, इतनी तेज कि भाई अनिल जब पहुंचे तो हैरान रह गए। इंसान इतनी तेजी से नहीं घूम सकता, थोड़ी देर इतनी तेज से घूमे उसको चक्कर आ जाएंगे। लेकिन वो तेज 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 घूम रही थी। उनके बाल खुल चुके थे और बाल उनके लहरा रहे थे। अंदर से वालदा की हंसने की आवाजें आ रही थी और बाहर भाभी गोल गोल घूम रही थी। भाई ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो इतने जोर से भाई को धक्का लगा कि भाई उड़ते हुए दूर जा गिरे। वाले साहब भागे बेटे को उठाने के लिए, मुश्किल से बेटे को उठाया। उसको बहुत चोटें नहीं लगी थी लेकिन हल्की फुल्की चोटें लगी थी। उसको उठाया और इतनी देर में वो घूमती हुई रुक गई थी। और उसी वक्त लहराते हुए बालों के साथ जब वो बोली तो उनके अंदर एक मर्द बोल रहा था। और उस मर्द ने भाई की तरफ देखकर कहा, याद रख ये मेरा घर है, मेरा और मेरी बीवी का घर। तुम लोग निकल जाओ यहां से, मारे जाओगे। मैं एक एक करके सबको साथ ले जाऊंगा, हम दोनों तुमको मार देंगे। हमारा घर है, इसको खाली कर दो।
अब भाई खड़े हो गए, वाले साहब ने उनको सहारा दिया, खड़ा कर दिया। दादी भी परेशान कि ये माजरा है क्या। तो वहीं पे शायद इसी मोहल्ले के दुआ सलाम तो काफी लोगों के साथ हो गई थी, और जितनी ऊंची भाभी बोल रही थी और वालदा जितने जोर जोर से कहके लगा रही थी, उसी वक्त बाहर दरवाजा खटखटाया गया। वाले साहब परेशानी की हालत में दरवाजे पे गए तो वहीं पे मोहल्ले के एक शख्स वहां पे मौजूद थे। वाले साहब ने उनसे पूछा, जी बोलिए। उन्होंने कहा, मैं आपका मोहल्लेदार हूं, मैं यहां से गुजर रहा था, लेकिन मुझे जिस तरह की आवाजें आई हैं मुझे अंदाजा हुआ है मामला कुछ गड़बड़ है। वाले साहब ने कहा, हाँ इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। मेरी बेटी की, मेरी जो बहू है, बेटे की बीवी, उसके अंदर कोई मर्द बोल रहा है, और मेरी जो बीवी है वो अंदर हंस रही है, उसके अंदर औरत बोल रही है। तो उस शख्स ने कहा, मुझे यही डर था, इसलिए मैंने आपका दरवाज़ा खटखटा दिया। क्या आप लोग यहाँ किराए पे रहते हैं? वाले साहब ने कहा, नहीं, ये घर तो हमने खरीदा है, हम मालिक हैं। उसने कहा, मैं समझ गया हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई है आप लोगों से। आप लोगों ने इस घर के बारे में कोई पता नहीं किया था? वाले साहब ने कहा, नहीं, हमें तो एक घर मिल रहा था, हमने खरीद लिया, लेकिन इस वक्त तो मैं इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे घर में एक ऐसा तमाशा है। वो बोले, रुको रुको, मैं देखता हूं। वो अंदर दाखिल हुए, और अंदर दाखिल होते हुए बोले, दीपक, सानवी, रुक जाओ। जैसे ही उसने लफ्ज कहा दीपक, भाभी जिसकी हालत अजीब सी थी, जिसके अंदर से वह मर्द बोल रहा था, उसने चौंक के उसी शख्स को जो बाहर से आया था घूर के देखा और बोला, तू बीच में मत आ, चला जा, तू चला जा यहां से। और वो बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और सीधे अंदर की तरफ बढ़े जहां वालदा के अंदर भी हाजिरी थी और वो भी जोर जोर से हंस रही थी। दरवाजे को खोला और ऊंची आवाज में बोले, सानवी, तू तो मुझे भाई कहती थी ना, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। तो वालदा जो कहके लगा रही थी वो एकदम से चुप सी हो गई, और जब वालदा एकदम से चुप हो गई तो भाभी एकदम से खड़ी खड़ी जमीन पर गिर पड़ी। वो बाहर आए तो देखा वो गिरी हुई हैं। मेरे वाले साहब से कहा, इनको उठाइए, अंदर ले जाइए। अंदर जब गए, वालदा भी अब बेहोशी की सी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी, भाभी भी बेहोश हो चुकी थी। वाले साहब ने उनसे पूछा, ये आप किसका नाम ले रहे थे? सानवी, दीपक, ये क्या बात है? उसने कहा, आइए मेरे साथ, घर में नहीं बाहर, मैं आपको बताता हूं। जब वो दोनों बेहोश हो गई तो वो वाले साहब इतनी तसल्ली में तो आ गए कि इनके अंदर से अब हाजिरी खत्म हो गई है, मुझे इस बंदे की बात सुननी चाहिए। वो लेकर वाले साहब को साइड पर चला गया। वाले साहब से कहा, क्या आप आज ही ये मकान फिलहाल खाली कर सकते हैं? वाले साहब चौंक पड़े और कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं कैसे खाली कर दूं, कहां जाऊं? कहा, कुछ दिनों के लिए मेरी मान लीजिए, अगर आपको मसला है मैं आपको मकान ढूंढ के दे देता हूं, जरूरत की चीजें उठाइए, आज ही आज, कम से कम आज रात यहां पे आपने सोना नहीं है। वाले साहब पहले ही परेशान हो चुके थे, अपनी आंखों से मंजर देख चुके थे। कहा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मैं कैसे बंदोबस्त करूं? वो बोले, कोई बात नहीं, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं। एक मकान के बारे में जाके उन्होंने बात की और कहा, इनको चाहिए, फिलहाल एक मकान इनको दे दीजिए। बात तय हो गई, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। जरूरत की जितनी भी चीजें थी वहां से उठा ली गई, और हम घर वाले उसी ही रात दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। वही साहब जो सारा करवा रहे थे, उन्होंने हमें शिफ्ट करवाया था। कहा, आज रात को तो बस गुजारा कीजिए, मैं हल करता हूं इसका। वाले साहब ने कहा, अब बताइए माजरा है क्या? तो वो बोले, आपने जब ये मकान लिया तो किसी ने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया? वो बोले, मैं तो इस मोहल्ले का हूं नहीं। वाले साहब ने बताया कि मेरी इस तरह दुकान है और इस तरह हम काम करते हैं, पैसे बचाए हुए थे, सारा बता दिया कि हमें घर मिला और हमने खरीद लिया। तो तभी उस शख्स ने कहा, इस घर का मालिक जिनका मैं नाम ले रहा था, दीपक, और उसकी बीवी सानवी हैं। ये घर उन्होंने बनाया था, दोनों में बहुत प्यार था। उन्होंने कुछ कर्जा लिया था, कुछ उनके पास पैसा था,
शायद उनकी इतनी ताकत नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा घर बना लिया था। उनके यहां औलाद नहीं थी। इस मोहल्ले में उनकी सबसे ज्यादा मेरे साथ दोस्ती थी। मेरा उनके घर आना जाना था। सानवी मुझे भाई मानती थी, मैं उसके सर पे हाथ रख के उसको बहन कहता था। वो बहुत खुश थे अपने घर को बना के। अब उनकी एक और ख्वाहिश थी, सबसे बड़ी ख्वाहिश, औलाद। वो औलाद चाहते थे कि उनके यहां बेटा या बेटी हो। वो अपना काफी इलाज करा चुके थे। जहां भी जाते डॉक्टर दोनों को देख के कहते तुम दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो, मेडिकली कोई मसला नहीं, जल्द ही तुम्हारे यहां औलाद हो जाएगी। लेकिन औलाद थी कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो मेडिकली भी फिट थे और औलाद नहीं हो रही थी तो फिर वो ऐसे लोगों के पास जाना शुरू हुए जो जादू वगैरह का बताते हैं। जब वो लोगों के पास गए तो लोगों ने उनको ठगने के लिए कहना शुरू कर दिया, आप पे तो बहुत सख्त बंदिश है, आप पे तो जादू किया गया है, आपकी औलाद को बांध दिया गया है, आप पे बहुत पुराना जादू है। ऐसी कई कहानियां सुनाई गई। उन दोनों ने खूब पैसा लुटाया। जब भी किसी ऐसे शख्स के पास जाते वो अच्छी खासी मोटी रकम उनसे दे देता और रकम लेने के बाद उनको कहता अब ये सदका करो, अब ये करो, अब ये काम करो, अब ये काम करो। वो सब करते गए लेकिन तोड़ था कि हो ही नहीं रहा था। उनके यहां औलाद नहीं हो रही थी। तभी उनको किसी ने बताया कि तुम्हारे काम का अगर हल है तो यहां नहीं, फलां इलाके में मौजूद एक झोंपड़ी में रहने वाला शख्स है जो अगर तुम्हें औलाद का बिशारत दे दे, औलाद की खुशखबरी सुना दे, तुम्हारे यहां औलाद हो जाएगी। वो तो हर हरबा कर चुके थे, मैं उनको कई दफा समझा चुका था। लेकिन दोनों मियां बीवी जहां प्यार करते थे, बेचैन थे, दिन ब दिन बच्चे की हसरत बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने फैसला किया, वो गाड़ी में सवार हुए और जो एक उनको एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस पे वो रवाना हो गए। चलते 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 वो किन रास्तों पे भटक रहे थे, वो झोंपड़ी कहां थी, ये तो उनको नहीं पता। लेकिन वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां नदी के किनारे उनको झोंपड़ी नजर आई। वो नहीं जानते थे ये वही झोंपड़ी है या कोई और झोंपड़ी, लेकिन वो जंगल में वीराने में एक झोंपड़ी थी। बीवी बोली, हम शायद रास्ता भटक गए हैं, ये वो झोंपड़ी नहीं है जो हमें कही गई थी। शौहर कहा, लेकिन ये भी तो एक झोंपड़ी है। तो झोंपड़ी के अंदर से एक शख्स निकला, काला स्याह सा शख्स। उसने आते ही दोनों को देखा और कहा, आ जाओ, मेरे पास आओ, तुम्हारी मंजिल यहीं पे थी, मिल जाएगी तुम्हें। खुशखबरी लेने आए हो, मैं दूंगा खुशखबरी, आ जाओ मेरे पास। वो दोनों समझे कि हम सही जगह पे पहुंचे हैं। वो चलते हुए उसके पास गए, अदब से उसके आगे झुक गए। उसने कहा, मैं देख रहा हूं अनकरीब तुम्हारे यहां एक बच्ची होने वाली है, लेकिन उस बच्ची को हासिल करने के लिए तुम्हें वो तोड़ करना होगा, वो तपस्या करनी होगी, जिसके बाद तुम उस बच्ची के मां बाप बन सकोगे। वरना वो मंडलाता हुआ जादू, वो मंडलाता हुआ खौफ, वो मंडलाती हुई बंदिश तुम्हारे ऊपर इसी तरह जकड़ बनाए रखेगी और तुम नहीं कर सकोगे। वो बोले, आप हमें हुक्म कीजिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तो उसने कहा, तुम्हें घर बैठ के जो मैं कहूंगा वो सब करना पड़ेगा। वो अंदर गया और उसने उनको कहा, ये लो मूर्ति, इसको घर में जाके एक छोटा सा मंदिर बनाओ और मंदिर के अंदर इस मूर्ति को रख दो। उसके बाद इस मूर्ति की रोज पूजा करनी है और इस मूर्ति को तुमने चढ़ावा देना है, खून का चढ़ावा। खून का? हम समझे नहीं, कैसे खून का? जब भी कोई जानवर ज़िबा किया जाएगा तुम उसका खून जमा करोगे, और जब तुम उस जानवर का खून जमा करते करते 40 दिन तक अमल मुकम्मल कर लोगे तो आखिरी रात जो तुम्हें अमल करना है उसमें तुम्हें एक इंसान का खून चढ़ाना है, एक बच्ची का खून चढ़ाना है। जिस दिन तुमने इस मूर्ति को, वो तो शैतान की मूर्ति थी लेकिन उसने थोड़ा बताया कि शैतान की मूर्ति है, इस मूर्ति को एक बच्ची की बलि दोगे, इस बच्ची का खून। तो उन्होंने कहा, बच्ची के खून से हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा, हां, जितना खौफनाक ये जादू है आज तक कोई इसका तोड़ भी इसलिए नहीं कर सका कि वो जो बच्ची होगी
उसकी गर्दन को काटना होगा और वो सारा खून इस मूर्ति के आगे डालना होगा। उसके बाद तुम्हारा अमल मुकम्मल हो जाएगा और तुम्हारी बच्ची आ जाएगी इस दुनिया में। करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जाओ। और उसके बाद वो गुस्से से हो गया। वो बोले, हजूर हम करने को तैयार हैं। तो उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने वो सारा अमल उनको सिखा दिया। वो दोनों मियां बीवी बच्चे के लिए इतना पागल जनूनी हो चुके थे कि एक बच्ची की बलि चढ़ाने को भी तैयार हो गए। उन्होंने पीछे जाके एक मंदिर सा बना दिया। ये घर पहले का बन चुका था, मंदिर उन्होंने बाद में बनाया। और उसके बाद उन्होंने बंदोबस्त खून का करना था। एक चांद की मखसूस तारीख को उन्होंने यह अमल शुरू करना था और खून का बंदोबस्त। वो दोनों परेशान हुए कि रोज कहां से खून का बंदोबस्त करेंगे। उन्होंने ये बात मुझसे कही। मैंने उनको मना किया। उन्होंने मुझे सारा बताया। मैंने कहा, तुम गलत रास्ते पे हो, ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। उन्होंने कहा, हमें पैसा है हमारे पास, जब हमारा वारिस ही नहीं है, चलो बेटी से ही कोई वारिस तो होगी ना, ये पैसा हमारे किस काम का। तो जानवर, मैंने कहा, तुम ना करो, ऐसा मत, हो जाएगी, तुम भगवान तुम्हें जरूर देगा औलाद। लेकिन वो बजीद थे और कहा, बस हमारी मदद करो। अब उसका एक ही हल था कि वो जानवर लें, उसका खून निकाल दें और जानवर को फेंक दें। तो इसके मतलब है उनको 40 जानवर चाहिए थे, बकरियां। लेकिन उसने फरमाइश की थी कि वो जो भी बकरी का खून डालेंगे वो काली स्याह होनी चाहिए, उसका पूरा वजूद काला होना चाहिए। अभी चांद की तारीख में काफी टाइम था, इसलिए हमारे पास टाइम था। उसने कहा, मुझे बकरियां ढूंढ के दो। हम लोग परेशान हो गए, लेकिन एक जगह से तो मिलनी मुश्किल थी। मैं उनके साथ हुआ और मुख्तलिफ जगहों से बकरियां लेनी उन्होंने शुरू कर दी। काली स्याह जो बकरी होती, जो जो उसकी निशानियां समझाई गई थी, वैसी बकरियां वो जमा करता गया। यहां तक कि वो जो छोटा सा मंदिर बनाया गया है, अगर तुम देखो तो उसके साथ भी एक काफी खुला सा सहन बनाया गया है, उन बकरियों के बांधने के लिए था। 40 बकरियों का बंदोबस्त हो चुका था। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था 41वीं वो लड़की होगी जिसका वो बंदोबस्त करेंगे। कैसे करेंगे मैं नहीं जानता था। और जब वो चांद की तारीख आई तो उन्होंने वो अपना अमल शुरू कर दिया। खाने पीने का सामान भी घर में इस तरह रख लिया कि अब उनको लोगों से भी बहुत कम मिलना था, बहुत कम बात करनी थी, बस अमल करते रहना था। तो उन्होंने खाने पीने का सामान भी इस तरह घर में स्टोर कर लिया कि बाहर ना निकलना पड़े। वो मुझसे भी नहीं मिलते थे, उन्होंने मुझे कह चुके थे कि हम मिलेंगे नहीं, बस एक अमल है छोटा सा, मुकम्मल करेंगे, ये हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, बकरी कुर्बान करते, उसके आगे गोश्त खून डाल देते। 40 रातें मुकम्मल हो गई। 41वीं रात उन्होंने क्या किया मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने एक बच्ची की बलि चढ़ा दी। ठीक 1 से 1.5 महीने बाद बीवी ने बताया, मां बनने के आसार नजर आ रहे हैं। एक औरत का सर्कल पीरियड होता है जिससे उसको पता लग गया कि मैं मां बनने वाली हूं। और वाकई ऐसा ही हुआ कि उसके पेट के अंदर एक बच्ची जन्म लेने लगी। और कुछ महीने जो होते हैं सर्कल पूरे होने के, वो सर्कल पूरा हुआ तो उनके यहां एक बच्ची पैदा हो गई। वो दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे। उस अमल से उनके यहां बच्ची पैदा हो गई थी, लेकिन वो अधूरा अमल था जो उन्होंने मुझे बताया था, सारा उन्होंने नहीं बताया था। बच्ची बड़ी होने लगी। वो बच्ची के मिलते ही वो ऐसे खुश हो गए थे, ऐसे निहाल हो गए थे, उसका दिन रात ख्याल रखते, उससे प्यार करते। उनकी तो जैसे दुनिया में जन्नत सी आ गई थी, वो बहुत खुश थे। लेकिन जब वो बच्ची पूरे 9 साल की हुई तो पहली दफा उस बच्ची के अंदर हाजिरी हो गई। वो दोनों परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। बच्ची के अंदर जब हाजिरी हुई तो बच्ची बोली नहीं, उसके हाथ पांव मुड़ गए और उसका मुंह एक साइड पे टेढ़ा हो गया, वो अजीब सी हो गई। बच्ची को सीधा गाड़ी पे डाला और सीधा उसी झोंपड़ी की तरफ पहुंच गए कि पूछें बाबा जी ये क्या हुआ है। लेकिन बाबा जी वहां पे मौजूद नहीं थे। 12 साल की हुई, सॉरी, बाबा जी वहां पे मौजूद नहीं थे। वो बच्ची को वापस ले आए, डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए। वो उसको कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट दे रहे, वो उसको, ये तो डॉक्टर तो ये नहीं मानते कि ये जिन भूत है क्या। वो बोलती नहीं थी, सिर्फ उसका मुंह टेढ़ा हो जाता था, हाथ पांव मुड़ जाते थे। इलाज होता रहा लेकिन कुछ को फर्क ना पड़ता। वो ठीक भी हो जाती और उसके हाथ पांव इसी तरह मुड़ जाते, जहां तक कि बच्ची 14 साल की हो गई। इसी हालत में
अब मसला ये था, वो जब स्कूल जाती थी तो वहाँ पे उसको छुट्टी करा दी जाती थी, डर लगा रहता था कि स्कूल के अंदर इसको ये दौरा ना पड़ जाए। वो उसको दौरे का नाम देना शुरू हो गए थे। लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो उस लड़की के अंदर पहली दफा एक लड़का बोला था, और उस लड़के ने हंसते हुए ये कहा था एक भारी भरकम आवाज में, जिसको मियां बीवी ने भी सुना था, तुम्हें ये मिल तो गई लेकिन ये तुम्हारी नहीं, ये हमारे लिए आई थी। उसने इस दुनिया में इसको मंगवाया ही हमारे लिए था, और हमने ही उससे फरमाइश की थी कि हमें दो। तो उसने कहा था फिर इंतजार करो। माँ बाप समझ ना सके कि एक लड़के की आवाज लड़की के अंदर से, और वो इस तरह की बातें कर रहा है, क्या है, उनको समझ ना आया। लेकिन लड़की जब रात को बिस्तर पे थी तो ऐसी जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो गई कि माँ बाप तड़प गए। अब बच्ची तो वजूद में आ चुकी है, 14 साल की हो चुकी है, लेकिन एक नया मामला शुरू हो गया। उसका स्कूल बंद करा दिया गया क्योंकि मुसलसल अब उसके अंदर हाजिरी होती और वो चीखें मारती। तकरीबन 1 साल, यहां तक कि वो 15 साल की हो गई, उसकी हालत ना संभल सकी। वो दोनों ही पैसा बेइंतहा लगा चुके थे, शदीद परेशान हो चुके थे। लेकिन बच्ची थी कि अब बिस्तर पे पड़ी रहती, कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए नॉर्मल भी हो जाती, इस तरह नॉर्मल हो जाती जैसे है ही कुछ नहीं, लेकिन फिर से वो चुप हो जाती और फिर हाजिरी हो जाती। ये तकलीफ दे उनके लिए अमल था। मैं उनसे मिलता रहा, मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। 16वें साल जो बात मेरे सामने आई, मेरी रूह कांप गई। उस दिन वो मेरे साथ था कि पैगाम आया बच्ची की तबीयत आज तो शदीद खराब है। मैं भी उसके साथ भाग पड़ा, और जब मैं घर गया तो बच्ची बिस्तर पे चीख रही थी। उसकी हालत देखते ही मैं समझ गया। मैंने उसके बाप को बुलाया और मैंने कहा तुमने देखा है? उसने कहा क्या? मैंने कहा बच्ची के वजूद के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक बना रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई वाकई उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रहा हो। बाप चौंक पड़ा और कहा हाँ मुझे भी पता है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? और उस वक्त बच्ची जब रोते रोते चीखते चीखते बेहोश हो गई तो मैं अपने एक जानने वालों को लेकर आया। वो बहुत ज्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। वो आए, बच्ची के ऊपर बैठ के पढ़ाई करते रहे। मुसलसल पढ़ाई करने के बाद बच्ची के अंदर दोबारा से हाजिरी हो गई, और जब वो हाजिरी हुई तो मेरे सामने पहली दफा मैंने जो चीजें सुनी आज आपको बता रहा हूं, उसके अंदर एक लड़का था, और वो लड़का बोलता बोलता एक और लड़का भी बोलना शुरू हो गया। उसके अंदर 2 लड़कों की मुख्तलिफ आवाजें थी। एक की आवाज बहुत भारी भरकम थी और एक की आवाज हल्की पतली सी थी। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो उन दोनों ने बताया। उन्होंने कहा यह नाम ना बताइएगा, मैं नाम नहीं बताता, कि अपने अपने नाम बताए। कहा और हम 2 हैं, क्यों इसके वजूद को जकड़ रखा है, क्यों इसको अजियत दे रहे हो? तो उसने कहा, उसका नाम लिया जिसने लड़की दी थी, वो जो झोंपड़ी में रहता था, कि हमने उसका एक काम करना था। उसने एक अमल के जरिए हम दोनों को बुलाया था। हम दोनों जिन्नात हैं, और हमने उसे कहा था कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ तुम्हें देना होगा। उसने कहा बोलो क्या? तो हमने उससे डिमांड की थी एक ऐसी लड़की जिसको आज तक किसी ने छुआ ना हो, और वो लड़की तुम हमारे हवाले करोगे। उसने हामी भर ली थी कि मेरा काम कर दो, मैं एक ऐसी लड़की तुम्हारे हवाले करूंगा। हमने हामी भरी, उसका काम कर दिया, लेकिन उसने मोहलत मांगी थी कि मुझे मोहलत चाहिए होगी, मैं फौरन नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की का बंदोबस्त करूंगा जो तुम्हारे अलावा किसी ने उसको हाथ तक ना लगाया हो, किसी को छुआ तक ना हो। और फिर उसने वो सारी गेम खेली। उधर उसने इनसे एक मंतर करवाया, और फिर ये पैदा हो गई, और हम इंतजार में रहे। और जब ये 14 साल की हुई तो उस दिन उसने हमें कहा जाओ इसको हासिल कर लो। आज 2 साल हो गए हैं हम इसके साथ हैं, और इसके वजूद के साथ हम अपनी जिस्मानी भूख को खत्म करते हैं। ये तो थी ही हमारे लिए, और ये हमारी है, हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है। जब ये 16 साल की होगी तो इसने हमारे साथ जाना था। अब ये 16 साल की हो गई है, आज हम इसको अपने साथ लेने के लिए आए हैं, और फिर ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। 2 लड़के मुख्तलिफ आवाजों में उसके अंदर से बोल रहे थे, और वो जो शख्स एक मुसलमान था बैठा पढ़ रहा था,
उसने कहा तुम्हें जाना होगा। तो वो दोनों कहका लगाकर बोले तेरा इल्म इतना ही था कि तू हमसे उगलवा सकता था, तूने जो अमल किया है, जो पढ़ा है, जितना तेरे पास इल्म है तुझे हमने बता दिया, और तुझसे हम डरते भी नहीं हैं क्योंकि तेरे पास ज्यादा इल्म नहीं है। अगर तू अपनी ताकत आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले, इसके साथ साथ तुझे भी ले जाएंगे, चल आजमा कर देख। उस बंदे ने फिर आंखें बंद की, पढ़ने की अभी कोशिश करने ही लगा था कि वो अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे उसके नीचे आग लग गई हो, जैसे उसके नीचे कीलें लग गई हों उसके वजूद के अंदर से। वो इस तरह उसने छलांग मारी और उड़कर पीछे कमर के बल जा गिरा। उसका सर जोर से दीवार पे लगा, इतनी जोर से उसको उठा के फेंका गया कि अपनी जगह से उठा और उड़ता हुआ पीछे कमर के बल जाके गिरा और दीवार से सर टकराया। तो उसको जैसे चक्कर सा आ जाता है, बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन बेहोशी की तरह हुआ, और अपने सर को हाथ रखता हुआ उठा और बोला सही कह रहे हैं, मैं इससे ज्यादा करूंगा ये मुझे मार देंगे। मैं उसको बाहर लेके आ गया कि छोड़ सकूं। उसने कहा मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसको चक्कर से आ रहे थे। मैं उसको छोड़ने के लिए, उसके घर तक छोड़ने के लिए आया गया, और जब वापस पहुंचा, लड़की जिसका नाम था, ने जो पर्दी नाम लिखा है, आधिरा, आधिरा मर चुकी थी। वो लहू लहान पड़ी थी, उसकी टांगों पे खून था, उसके बाजू पे खून था। मैं जैसे ही पहुंचा उसके मां बाप धाड़े मारकर रो रहे थे। कैसे मरी थी कुछ समझ नहीं आई। रोते रोते उनके मुंह से एक जुमला था जो मैंने सुन लिया था, वो सिर्फ मैं जानता हूं। वो बोले थे मरने से पहले वो कह के गई है। उसका बाप रोते रोते मेरे गले लगा था और उसने ये बात निकाल दी थी। शायद उसको अपने होश में नहीं था। मां भी एक रोते हुए बेहोशी की सी हालत में थी, एक ऐसी कैफियत की हालत में थी कि दोनों को होश ही नहीं था कि बाप के मुंह से जुमला निकल गया था, जिस बच्ची की हमने बलि चढ़ाई थी वो उसको ले गई है। मैंने कहा क्या दीपक, ये क्या कह रहे हो, बच्ची की बलि? उसने कहा हां, 40 बकरे थे और 41वीं बच्ची जिसकी हम दोनों मियां बीवी ने बलि चढ़ाई थी। तुमने एक बच्ची को मार डाला? हां, हम पागल हो गए थे, हमने बच्ची को मार डाला। और उसके बाद वो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। मैं उससे मजीद पूछना चाहता था लेकिन मैं समझ चुका था खुद ही बता सकता है, मैं उससे पूछ नहीं सकता क्योंकि वो हवास बागता था, उसका दिमाग उलट चुका था। वो कभी रोता कभी हंसता, यहां तक कि उस बच्ची को तो आत्म संस्कार उसका कर दिया गया, उसको रुखसत कर दिया गया इस दुनिया से, चिता को जला दिया गया। लेकिन उससे ही अगली रात मैं बेचैन था कि मैं उससे पूछ सकूं उनने कहां से बच्ची ली थी, उसको कहां किया था, क्या किया था, कहां दफनाया, कहां फेंका। क्योंकि जहां वो बकरे फेंक के आते थे कि वहां फेंका, कुछ भी मैं पूछने के लिए बेचैन था। लेकिन उससे अगली सुबह एक खबर मुंतजर थी, दोनों मियां बीवी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। दोनों मियां बीवी मर गए थे। एक दिन पहले बेटी को जलाया गया, उसको उसकी चिता को रुखसत किया गया जला के, और उससे ही अगली रात, सिर्फ एक रात उन्होंने निकाली थी जब बेटी की चिता को जला चुके, तो उससे अगली रात उन्होंने फांसी ले ली थी। और किसी को उनकी फांसी का पता भी नहीं चल सका था। उनकी मौत का भी उस वक्त पता चला जब अंदर से बदबू आना शुरू हो गई। और उसके बाद ये घर बंद हो गया क्योंकि बैंक के कर्जा जात थे या क्या था, किसी के पास चला गया। लेकिन उसके बाद किसी ने इस घर की तरफ भी ना देखा। सब इस घर से अजीब से हो गए। फिर मुझे कुछ अरसे बाद पता चला कि यह घर किसी ने ले लिया है। यकीनन इंसान जब मरते हैं तो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी जगह नए इंसान ले लेते हैं। मैं भी यही समझा कि नए इंसान आए हैं, उन्होंने इस जगह को ले लिया है। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था मामला कुछ गड़बड़ है। और आज जब सारी ये सूरत हाल देखी तो मैं समझ गया कि नहीं, मामला कुछ और है। और जब मैं ये सारी कहानी बाबा ने, मेरे माया कहती मेरे अब्बा ने सुन ली तो वो परेशान हो गए कि ये तो वही हैं। कहते हाँ, जब मैंने आज देखा नहीं, जाके कहा अंदर, एक को दीपक और दूसरी को उसके नाम से पुकारा, सानवी, तू तो मुझे भाई कहती थी, वो कैसे चुप हो गई, ये वही हैं।
कोई और नहीं। लेकिन उस रात जब हम एक किराए के घर में थे, मेरी मम्मी के अंदर फिर से हाजिरी हो गई। जब फिर से हाजिरी हुई, हम फिर से परेशान हो गए। मम्मी के अंदर सानवी बोल रही थी, उसकी बीवी। और उसी रात भाभी के अंदर दीपक की फिर से हाजिरी हो गई। और उस किराए के घर में जहां पे हम थे, मालिक मकान भी साथ ही रहता था, वो भी बेचारे जमा हो गए। जब वालदा और भाभी के अंदर हाजिरी हुई तो दीपक और सानवी जो उनके अंदर हाजिर हुए थे वो रो रहे थे, धाड़े मार रहे थे। काश हम ये ना करते, किसी की बच्ची को ना मारते, काश हमारी बच्ची जिंदा रहती। उन जालिमों ने हमारी बच्ची को लूट खसूट लिया। वो दोनों जालिम जो उसके अंदर रहते थे, उसके जिस्म को नोचते थे। काश हम अपनी बच्ची को बचा सकते। और वो अधूरी कहानी उन्होंने मुकम्मल की, जो भाभी के अंदर दीपक रो रहा था और अम्मी के अंदर सानवी रो रही थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि उस रात जब वो उसे छोड़ने के लिए गया था तो पीछे से उन्होंने दोनों माँ बाप के सामने उसकी इज्जत लूटी थी। उन दोनों जिन्नात ने जो उसके अंदर रहते थे, उन्होंने माँ बाप के सामने वो कुछ किया था कि माँ बाप कहते हैं कि हम बढ़े थे आगे उसको बचाने के लिए, तो उन्होंने हमारे हाथ पांव जैसे कोई बांध देता है, बांधे तो नहीं थे लेकिन ऐसे दीवार से चिपक गए थे, हमारे पांव जमीन से चिपक गए थे और हाथ ऐसे दीवार से चिपक गए थे कि हम हिल भी नहीं सकते थे। और उन्होंने ये कहा था कि अब अपनी आंखों से देखो, वो जो हम करते रहे हैं, क्योंकि आज हम इसको लेके जाने लगे हैं, आज ये हमारे साथ चली जाएगी, तो देखो अपनी आंखों से। और उन्होंने जब वो शैतानी खेल शुरू किया तो हमने आंखें बंद कर ली, मियां बीवी ने। तो वो हमारे आंखों पे थप्पड़ मारते थे कि आंखें खोलो, हमारी आंखों को खोल देते थे कि ये मंजर को देखो। और वो शैतानी खेल हमारी आंखों के सामने खेलते रहे। और फिर उसके बाद बेटी ने आखिरी सांस ली, आखिरी हिचकी ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और हमारी आत्माएं तब से तड़प रही हैं। ये हमारा घर है, हमारी बेटी का घर, हमारी बेटी तो जा चुकी है लेकिन हम इस घर में तड़प रहे हैं। हमें उसी वक्त शांति मिलेगी, हमें उसी वक्त सुकून मिलेगा जब वो शैतान की मूर्ति जो वहां उस मंदिर में रखी है उसको तोड़ दोगे, उस कमरे को मिस्मार कर दो, उस कमरे को ख़त्म कर दो। लेकिन उस कमरे को भी वही ख़त्म करेगा, वही मिस्मार करेगा जो इल्म जानता होगा। कोई और करने की कोशिश करेगा तो वो भी मारा जाएगा। किसी ऐसे को ढूंढ के लाओ कि हमें भी शक्ति मिले, उसको गिरा दो। अब उन्होंने रोते हुए सारी बातें तो कह दी थी, लेकिन अब ढूंढना था किसी ऐसे शख्स को जो वाकई इल्म वाला हो। जो पहले वाला था उससे भी बात की गई, उसने कहा वाकई वो सही कहते हैं, उन्होंने बता भी दिया। शायद अब उनकी भी शांति, आत्मा को शांति चाहिए, इसलिए किसी ऐसे को ढूंढते हैं। हाँ, मैं भी काफ़ी अरसे की तलाश में था। मेरे पास एक मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा था, राब्ते में नहीं था, अब वो राब्ते में आ गए हैं। शायद वो ना भी बताते शैतान, दोनों मियाँ बीवी, तो मैं उनको फिर भी लेके आ जाता। कहते हैं उससे अगली रात उनको अपने एक पीरो मुर्शिद थे, उनको लेकर आए। पीरो मुर्शिद जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए तो उनको करंट सा लगा, बाकायदा झटका सा लगा और बाहर निकला। कहते हैं इतना खौफनाक शैतानी खेल खेला गया इस घर में, खुदा की पनाह, रुको मुझे तैयारी करनी होगी। पहुंची हुई हस्ती होने के बावजूद वापस गए, उन्होंने वजू किया, कुछ नफल पढ़ी, कुरान की आयात पढ़ी और वो एक वजीफ़ा किया। उसके बाद फिर वो दायरा खड़ा करके जब अंदर दाखिल हुए, कहते हैं अब सुकून आया है, वरना तो मेरा दिमाग फट जाता। एक जाल बुना गया था। वो राज तो ठीक बता गए थे दोनों मियाँ बीवी रोते हुए, लेकिन जो शैतानी ताकत है वो इतनी शैतानी है कि उन्होंने सही कहा था, जिसका कम इल्म होगा उसको मार डालेगी। उसके बाद वो सीधे उसी मंदिर की तरफ गए, लेकिन उन्होंने कहा था इस घर को जिसने खरीदा है वो मेरे साथ जाएगा। मेरे वाले साहब भी और वो जो महल्लेदार आए थे वो भी, वो दोनों साथ गए। उन बुजुर्ग ने कुछ चीज़ें अपने उस शागिर्द को भी साथ ले लिया जो पहले उन्होंने अमल किया था। कुछ चीज़ें थी जो उनको पकड़ा दी। मेरे वाले साहब को पानी दम करके दे दिया था कि जब मैं आपसे कहूँ आपने फौरी तौर पे ये पानी फेंकना है। अपने मुरीद के साथ एक काला कपड़ा था, उसके अंदर कोई चीज़ें लिपटी हुई थी, कोई सोयां थी, अजीब व गरीब सा सामान था जो अपने उस शागिर्द के साथ लेके गए। उस मंदिर के सामने खड़े हुए, जैसे ही उन्होंने मंदिर के सामने पढ़ना शुरू किया तो मंदिर के अंदर से काला स्याह धुआं निकलना शुरू हुआ। और वो धुआं जब बाहर निकला तो वो एक नहीं, ऐसे लगता था जैसे 8-10 लोग हों
काले स्याह जिन्नात एक नहीं 8-10 हों। अभी वो निकले ही थे कि वालिद साहब बताते हैं बाकायदा और निकलना शुरू हो गए और निकलना शुरू हो गए। मेरी आंखों के सामने ही ऐसे लगता था जैसे कोई 30-40 के करीब काले स्याह साए निकल आए हों उस मंदिर से, जिसका दरवाज़ा बंद था। अंदर क्या हो रहा था, लेकिन अंदर ऐसे लगता था जैसे कोई लोग गुत्थम गुत्था हो, आपस में लड़ रहे हों, टकरे मार रहे हों, एक दूसरे को धक्के दे रहे हों। और बाहर जैसे ही वो धुएं बाहर आते, जो पानी हमें दिया गया था थोड़ा थोड़ा छिड़कने के लिए, वाले साहब कहते हैं मैं उस पानी को जैसे ही फेंकता, वो जो मेरे साथ वो मोहल्ले वाले थे वो भी पानी को जैसे फेंकते, उस काले धुएं को, जिसका मुंह एक ऐसा होता जैसे किसी इंसान ने गंजा सा सर हो और उस गंजे सर पे उसने काला दुपट्टा ओढ़ रखा हो, पूरा मुंह छुपा रखा हो, बाकी वजूद ऐसे था जैसे गुब्बारे की तरह होती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे था जैसे काले स्याह दुपट्टे से ढांपा गया हो। हम उसके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा पानी फेंकते, वो उसी वक्त हवा में चीख मारता और गायब हो जाता। और उन्होंने, उस हस्ती ने हमें यही कहा था, बचे एक भी ना, जा नहीं सकते, जिसके ऊपर एक कतरा भी पानी का पड़ गया वो जल जाएगा। हम इसी तरह पानी के कतरे डालते रहे, वो जलते गए और निकलते गए, वो पड़ते गए, निकलते गए, वो पड़ते गए। शायद 30-40 के करीब निकले। हम भी डर गए थे और वो ऐसी भयानक चीखें मारते थे जब वो गायब होते थे। जब वो सारे गायब हो गए तो उन्होंने कहा रुको, 40 जल गए हैं, अभी एक बाकी है, उसको मुझे जलाना होगा। उसके बाद वो जैसे ही दरवाजे के करीब गए, धड़म से दरवाज़ा खुल गया खुद ब खुद। हमने देखा वो अंदर दाखिल हुए, जैसे ही दाखिल हुए धड़म करके दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से ऐसी आवाज़ें शुरू हो गई जैसे कोई गुत्थम गुत्था हो जाता है, लड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त हमारे कानों ने एक ऊंची कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुनी। ऐसा था जैसे कोई लड़ रहा हो, भाग रहा हो या दीवारों से टकरे मार रहा हो। बाकायदा कभी दरवाजे में कोई आके लगता, डज की आवाज़ आती, जैसे कोई ज़ोर से दरवाजे से आके टकराया हो। कभी ठा करके आवाज़ आती। और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ा लेकर गए थे। ऐसी गुत्थम गुत्था, ऐसी अंदर एक टकराने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद उन्होंने ऊंची आवाज़ में एक अजान दी। अजान देने के बाद उन्होंने कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ा। दरवाज़ा बंद था, हम सिर्फ सुन सकते थे, और किसी चीज़ को जैसे वो मार रहे हों, और वो जैसे मारते जा रहे थे ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो मारते गए, किसी के ज़ोर ज़ोर से धाड़ने की, चीखने की आवाज़ थी, जैसे कोई मर रहा हो, जैसे कोई कत्ल हो रहा हो। और उसके बाद एक खामोशी छा गई। जब वो बाहर निकले तो चारों तरफ से धुआं निकला, एक खौफनाक सा धुआं। उन्हें इशारा किया इस पे पानी ना फेंकना, बस हो चुका है। एक चारों तरफ से उस कमरे के अंदर से धुआं निकला और हमने देखा वो जो एक शैतान की मूर्ति थी वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। उसको रेजा रेजा कर चुके थे। वो पसीने से शराबूर हो गए थे, जैसे किसी से कोई लड़ के आता है, जैसे कोई शदीद गुत्थम गुत्था होके आता है। उसके बाद उन्होंने कहा अभी फौरी एक काम जो करना है, इस कमरे को बेशक कल गिरा देना, अगर गिरा सकते हो फौरी तौर पे इस मूर्ति को हटाओ, इसके नीचे से खुदाई करो, जितनी जल्दी हो सके, देर ना करना, इसके अंदर खुदाई करो, जो कुछ भी अंदर से मिले उसको उठा के किसी अच्छी जगह पे दफना दो। फौरी तौर पे खुदाई की गई। भाई ने भी, वो जो उनके शागिर्द थे उन्होंने भी, पीर साहब ने खुद भी की। खुदाई करते करते वहां से नीचे से हड्डियां निकल आई, और जैसे ही हड्डियां निकली तो उन्होंने कहा इस हड्डियों को, वो पहले से एक चादर लेके आए थे, सफ़ेद चादर, एक कफन सा था। उन्होंने सफ़ेद चादर को खोला, वो हड्डियां उसके अंदर रखी, उसको लपेट लिया और कहा इसको इज्जत के साथ किसी कब्र में दफनाना है। ये मुसलमान बच्ची है जिसकी बलि चढ़ाई गई थी। उसके बाद कहा बस अब इस कमरे को गिरा दो, यहां से जो खुदाई करनी थी वो हो गई, सामान उसे निकाल लिया गया और कहा कल सुबह ही सुबह इस कमरे को गिरा देना और इसकी जगह पे एक पाक अपना मंदिर बनाना। क्योंकि वाले साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था एक भगवान का नाम लेके कि मैं उनका मंदिर बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ, अभी ये नापाक है, इसकी ये सारी मट्टी यहां से हटवा के नई मट्टी डाल के इसी जगह पे पहले ये मैं एक पानी का छिड़काव करूंगा, उसके बाद तुम अपनी इबादत की जो भी बनाना चाहो, लेकिन एक काम जरूर करना, यहां अजान भी देते रहना। उसके बाद वो मट्टी सारी वहां से हटा दी गई। अगले दिन ही मजदूरों को बुला के वो पीछे जो एक छोटा सा कमरा बनाया गया था उसको गिरा दिया गया। पीर साहब ने उसके ऊपर पढ़ाई की, वहाँ पे अजान दी गई। उसके बाद फौरी तौर पे उनकी ही कस्टडी के अंदर, घर वाले उधर है, इधर आने की इजाज़त नहीं थी, किराए के एक मकान में ही, वहाँ पे फौरी तौर पे वाले साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का मंदिर बनवाया और उसके बाद अजान दी गई। सारा प्रोसीजर जिस तरह उन्होंने कहा था उस तरह किया गया और मंदिर के अंदर मूर्ति रखी गई, पूजा की। लेकिन उन्होंने आके पूरे घर के अंदर पानी का छिड़काव किया और दायरा खड़ा करके उस पानी को
घर को क्लियर कर दिया। अब हम खुश थे कि हम अपने घर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे उन्होंने एक और फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा, ये सब करने के बावजूद भी आप इस घर में नहीं रह सकते, आप इस घर को बेच दें। वाले साहब परेशान हो गए, क्यों? अब तो ये क्लियर हो गया है। तो वो बोले, नहीं, आपको इससे भी अच्छा घर मिल जाएगा। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, इस घर को बेच दीजिए। हम लोग जो तैयारी कर रहे थे इस घर में आने की, परेशान हो गए। वाले साहब ने उस घर को सेल पे लगाया और वाकई वो घर बिक भी गया, अच्छी कीमत में बिक गया। हमने जितने का खरीदा था उससे भी अच्छी कीमत में बिक गया। वाले साहब ने उनसे पूछा कि अगर ये बेचना था तो ये मंदिर क्यों बनवाया गया? उन्होंने कहा, इसलिए यहां अजान भी दी गई, यहां मंदिर भी बनाया गया। कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रहते हैं। बस एक बात याद रखना, ये किसी के लिए घर बनाया गया है। अभी कोई यहां आकर रहेगा, वो तुम्हारे ही दीन से होगा, तुम्हारे ही धर्म से होगा, और वो कुछ अरसे के बाद मजीद इस घर के अंदर तब्दीली करेगा। ये मंदिर क्यों बनाया गया है, जो आने वाला है वो जानता है, लेकिन मंदिर के साथ वो कुछ और भी यहां पे बनाएगा, क्योंकि ये घर नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में आधा ये मंदिर बन जाएगा, आधा ये मस्जिद बनेगी। इसलिए कहा है इसको बेच दो, आने वाले वक्त का तुम भी नहीं जानते। मंदिर इसलिए बनाया गया है, इसकी बुनियाद डाली गई है, मंदिर भी बनेगा, अजान इसलिए दी गई है, यहाँ पे मस्जिद भी बनेगी, यहाँ पे इकट्ठे बनेगी मस्जिद और मंदिर, साथ साथ जुड़ी हुई। घर बेच दो। वाले साहब ने घर बेच दिया, बहुत अच्छी कीमत मिल गई और हमें एक घर भी मिल गया। हम उस घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके कहने पे दोबारा वहाँ पे कभी ना जाना, और हम वहाँ पे दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन आज भी वो जगह मौजूद है और वहाँ साथ साथ मस्जिद और मंदिर बन चुके हैं। लेकिन ये एक मशहूर जगह है, मैं इसका नाम लूँगी तो बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा, इसलिए आपसे कहा है नाम, किरदार और जगह फर्जी बताइएगा, किसी को पता ना लग सके। लेकिन ये जगह आज भी वहीं पे मौजूद है, बहुत बड़ा सबूत कि वहाँ पे क्या हुआ था, खौफनाक किस्म का, और जो जो कहा था वैसा ही हुआ है। आज हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार चुके हैं, बहुत साल हो गए हैं इस बात को, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जब याद करते हैं तो खौफ से कांप उठते हैं कि कैसे कैसे दुनिया में वाक़यात होते हैं और लोग अपनी कुछ ख्वाहिशात के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। ये खौफनाक कहानी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।